ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम सब ध्यान लगाइए। सो अहम ओ मैं हूँ, शांत हो। जब भी सो अहम करना है तो उसको अंदर से सुनना है। सो अहम ओ मैं हूँ। श्वास के साथ रहना है, स्वयं को ही श्वास के साथ रहना है।
जैसे ही शांत भाव से सो कहना, श्वास को अंदर खींचना है, अहम, फिर ओम मैं हूँ से छोड़ देना है।
सो अंदर करना है, सो अहं ओम मैं हूँ, 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 सो अहं ओम मैं हूँ। इसको करना है, मंत्र को करते जाओ। जब सो करना है, श्वास अंदर जाएगा, अहं, फिर ओम मैं हूँ से बाहर जाएगा। श्वास ही जीवन है और श्वास ही नियंत्रण में करना हमारे जीवन का एक सफलतम लक्ष्य है। Breathe in, stop in. Breathe in, stop in. Breathe in, stop in. Breathe in, stop in. Breathe in, stop in.
Breathe in, stop in. ब्रीद इन, स्टॉप इन। श्वास को लो, भरो और रोको। श्वास को भरो, रोको। ब्रीथ इन, श्वास को लीजिए, भरिए और रोकिए। श्वास को लीजिए, भरिए और रोकिए। Breathe in, over, then stop. श्वास को लीजिए, रोकिए। श्वास को लीजिए, भरिए और रोकिए। सोना नहीं भाई, जो सो गए हैं उठ जाए। ब्रीथ इन, स्टॉप इन। आज शरीर को ढीला छोड़ दो। श्वास जैसे आ रहा है जा रहा है उसको देखो। भीतर की आवाज़ को सुनना है, जिसको अनस्ट्रक साउंड, अनाहत नाद ध्वनि कहते हैं। और भीतर की अखंड ज्योत को देखना है, जिसको दिव्य ज्योत कहते हैं।
शांत श्वास आ रही है, जा रही है, उसको देखते रहिए। ऐसे महसूस करना है जैसे आप श्वास में लीन हैं। आंखें बंद रखो, सोना नहीं, श्वासों में लीन रहना है। अपने श्वासों को ही महसूस करना है। केवल जिसने जीवन के रहते हुए श्वास को नियंत्रण कर लिया वो दुनिया में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल है। जिस भी लक्ष्य को वो चुन लेगा वो कामयाब हो जाता है। केवल आपको श्वासों पर नियंत्रण करना है। ध्यान क्या है? केवल श्वासों का कंट्रोल। जीवन क्या है? श्वासों का कंट्रोल। श्वासों को आना जाना जीवन है, इसी को कंट्रोल कर लोगे तो लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है। इसलिए अपनी श्वासों को ध्यानपूर्वक देखिए, महसूस कीजिए और आंतरिक ध्वनि सुनिए, आंतरिक ज्योत देखिए। प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणों को निज में करना, कंट्रोल करना। संसार के बड़े बड़े योगी, संत, सन्यासी, महात्मा और बड़े बड़े धनाढ्य लोग वो इस स्थान पर कैसे पहुँचे? क्योंकि उन्होंने अपने श्वासों को काबू में किया। बड़े बड़े खिलाड़ी सब श्वास क्रिया को ही कंट्रोल करते हैं। तभी तो इंसान की ऊर्जा, विल पावर बढ़ती है। संगीत विद्या हो, चाहे गीत विद्या हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, सबका सब आपकी श्वासों पर ही नियंत्रण करने से आप उस फील्ड में कामयाब हैं। आपकी मेहनत, आपकी तपस्या और आपका संकल्प ही आपको अपने जीवन लक्ष्य तक ले जाता है। तो इंसान के जीवन का लक्ष्य है क्या? ये तो जानना चाहिए सर्वप्रथम। मगर हम इसे नहीं जानते हैं तो जीवन तो गुजर जाएगा, ना हम रुकेंगे, ना हम जान पाएंगे आए हैं किस लिए। तो फिर एक मानव और एक पशु में क्या अंतर आ जाएगा? कुछ भी नहीं। फिर आपकी विचारधारा को वो कैसी भी हो, क्या करेगा समाज? खोखली विचारधारा दे के चले जाओगे। इसलिए जीवन हमारा श्वासों पर आधारित है।
जीवन में के किसी भी फील्ड में, चाहे आपने संत, महात्मा, डाकू, लुटेरा, अच्छा बुरा जो भी बनना है टॉप का, तो श्वासों पर कंट्रोल करना। ये ध्यान है क्या, पहले ये तो समझे। ध्यान है जो काम हम कर रहे हैं उसको पूरी ऊर्जा, पूरे तन मन धन और अपनी श्वास को फोकस करके करें। तो इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि जिसको लोग खुदा कहते हैं, हमने देखा नहीं है, तो वो देख सकता है। आज तक संसार में जितने तपस्वी महापुरुष हुए, उन्होंने अपने श्वासों को साधा। तुम भी साध लो। एक सिंपल सा मेथड है। कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई भी शक्ति जिसे तुमने पाना है जीवन के रहते हुए, जीवन चला गया तो खेल ख़त्म, श्वास गए तो खेल ख़त्म। श्वास है तो जीवन है, श्वास है तो खेल है। जो चीज़ तुम्हारे पास है, जिसके द्वारा तुम्हारा जीवन चलता है, जिस पर तुम्हारा जीवन आधारित है, वो ही तुम्हारे काबू में नहीं है, तो जीवन बिखर जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस वो श्वासों पर दिया। आपको मोक्ष चाहिए, आपको नहीं चाहिए, ये तुम्हारे श्वासों पर निर्धारित करता है। कोई दुनिया की पूजा पाठ तप विद्या जो श्वासों को कंट्रोल कर लेता है, वही सब कुछ कर लेता है। वही श्वासों का कंट्रोल करते हैं। ध्यान श्वासों के कंट्रोल का अर्थ है संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति को काबू में करना। श्वासों पर कंट्रोल का अर्थ है तुम जिस भगवान को मानते हो, वो तुम्हारी कल्पना का भगवान हो, तुम्हारे साक्षात का भगवान हो, तो प्रकट हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई रोग नहीं रहता है, विकृति, किसी प्रकार की विकृति नहीं रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओम का उच्चारण है क्या, वो श्वासों को बाहर फेंक रहा है। जो ध्वनि जैसे ही हम करते हैं ओम, श्वास बाहर फेंका जाता है, और जैसे ही हम सो अंदर करते हैं तो श्वास भीतर आता है। श्वासों का भीतर आना और श्वासों का थमना और श्वासों का छोड़ना, सारी कला दुनिया की इसी में है। ना तो इसके लिए आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, ना ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी के पीछे घूमने की ज़रूरत है। श्वास तुम्हारे पास है, ये तुम्हारी है, इसको साध लो। और फिर आप कहो कि दुनिया के जिस भी कार्य को सफल करना चाहते हैं वो हो जाता है। जब श्वास आपके नियंत्रण में होती है, आप पर ना तो संसार की कोई बाहरी शक्ति अटैक भी करे तो भी उस समय जब आपका श्वास कंट्रोल में है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। जहाँ तक कि मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये सब कुछ हमारे पास है। एक सरल जीवन मिला है, बाकी नेक नीयत से जीवन को जिए। जीवन मिला है, इसको सरल भाव से, सच से बातें कम कीजिए। ये मैं जरूर कहूँ। जो आप अपना जितना समय बातों में, कहानियों में, कथाओं में, संसार कथाओं में डूब चुका है। कथा में क्या है? रस है। तो रस में डूबने से जीवन डूब जाएगा। इसलिए हम अगर श्वास को, अपनी प्राण शक्ति को कंट्रोल में कर लेते हैं,
तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें कुछ कर पाए। फिर स्वयं में ही हम ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, वाहिगुरु। लेकिन शरीर के रहते हुए ये सारे कार्यक्रम जो मैं बताता हूँ, ये शरीर के रहते हुए आपको दुनिया की पॉलिटिक्स को सीखना है, श्वासों को कंट्रोल कर लो। आपको दुनिया के किसी ज्ञान को सीखना है, श्वासों को कंट्रोल कर लो। आपको दुनिया का बड़े से बड़ा विज्ञान को जानना है। जिस भी महापुरुष ने ग्रंथ लिखे उसने तप किया, श्वासों को कंट्रोल किया, भीतर गया और भीतर से ज्ञान आया तो उसने लिख दिया। क्योंकि श्वासों से आपकी ऊर्जा कंट्रोल में आती है और जो अपनी ऊर्जा को, और फिर आप थकोगे भी नहीं। जब मैं कहता हूँ अकना, थकना, चकना, ये तीनों श्वासों को कंट्रोल कर लो, ना आदमी अकता है, ना आदमी थकता है, ना आदमी चकता है, ना कहता है, ना झुकेगा, ना रुकेगा। ये कोई साधु सन्यासी किसी को कुछ नहीं बनाना है, केवल आपको जगाना है। जाग जाओ। श्वासों को नियंत्रण किए बिना भी तो दुनिया जाग रही है, कहते हम जागे हैं, लेकिन वो जागा हुआ इंसान ऐसे है जैसे एक जानवर है। बस देह तो इंसान का मिला है, शरीर इंसान का मिला है और ये कर्म भूमि है। तो इसलिए मैं तभी कहता हूँ कि ओम का उच्चारण करो और श्वासों को नियंत्रण करो, जिसमें आपको बताया जाता है कि ओम का उच्चारण करो 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद श्वास लंबा छोड़ो, लंबा ले लो। जितनी गहरी श्वास तुम छोड़ोगे, जितनी गहरी श्वास तुम लोगे, तो श्वासों का नियंत्रण अपने आप होता जाएगा, अपने आप। और गहरी सांस जब अपने बड़े आनंद में लेते हो, आपको जीवन का आनंद उसी में आता है। आपके जीवन का पूर्ण आनंद आपका सबसे बड़ा डॉक्टर आपकी प्राण शक्ति है। आपके सबसे बड़ी विद्या आपकी प्राण शक्ति है। क्या करने से क्या होता है? मैं कहता हूँ कि श्वास को कंट्रोल करने से आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब और टॉप पर जा सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन क्या है, भजन क्या है, अल्टीमेट भजन जो है, ओम मैं हूँ, इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है दुनिया का किसी भी कार्य के लिए। ओम मैं हूँ, सोहं ओम मैं हूँ, इससे ऊपर कोई मंत्र ऊपर है ही नहीं। इस मंत्र को, ये श्वासों का मंत्र है। जब सोहं ओम मैं हूँ, श्वासों को कंट्रोल करता है और कुछ नहीं करना है इसने। अपने आप श्वास कंट्रोल हो जाएगी, आप अपने आप तंदुरुस्त भी हो जाएंगे, अपने आप फिट भी हो जाएंगे और अपने आप के सबसे बड़े डॉक्टर भी बन जाएंगे। तो इसलिए श्वास ही जीवन है, श्वास ही जीवन है, लेकिन काबू आपने करना है। हम सबके पास श्वास है ना, आप सब श्वास की वजह से तो जिंदा हो, मैं भी, आप भी। हर एक को जो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, उसको काबू में करना है। तो जब हर आदमी अपने श्वास को अपने नियंत्रण में कर लेता है तो उसको जीवन जीने की कला आ जाती है। जितने योग, जितने आसन, जप, तप, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखो, चप्पी लगाओ, आसन पर बैठो,
श्वास को लंबा लो, लंबा छोड़ो। जैसे ही हम ये श्वास बाहर जा रहा है ना, उसके बाद श्वास को खींचो, खींच लिया, रोक लिया, फिर शुरू कर दो। ये करते करते बीच में भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। ये श्वासों को कंट्रोल करने की विधियां हैं। हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ हैं। ईड़ा है लेफ्ट, पिंगला है राइट, सुषुम्ना है वर्टिकल। अगर आपको शांत रहना है जीवन में तो दाईं नाक को बंद करो, बाईं से सांस को लिया, बाईं से छोड़ दिया, बड़े प्यार से शांत और आनंद लेना है। और ऊर्जा चाहिए तो ये दाईं नाक से सांस को खींचा, अंदर लेके रोका, दाईं से छोड़ दो, फिर खींचा, रोका, तो फिर अगर दोनों ईड़ा और पिंगला समभाव में श्वास चल रहा है तो इसे क्या, ऐसे हाथ रखो। जब आप इसके आगे श्वास छोड़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपकी श्वास बराबर चल रही है कि कम और ज़्यादा चल रही है। अगर बराबर चल रही है तो इसका मतलब है आपकी सुषुम्ना सक्रिय है। जब सुषुम्ना सक्रिय है तो आप दुनिया की किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट आकाश में। वहाँ की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मतलब सक्रिय का अर्थ दोनों लेफ्ट और राइट श्वास चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से आ रही है, वो दोनों समभाव में चल रही हैं। तो आपको किसी बात का भी ज्ञान हो सकता है। सब श्वासों का कंट्रोल है। कुछ लोगों का कंट्रोल अपने पुराने जन्मों का भी इस पर होता है, तो इस जन्म में बड़ी आसानी से हो जाता है। ओम का उच्चारण भी प्राणों को कंट्रोल करता है। और इसके बिना जब मैं कहता हूँ कि एक कॉमन मेडिटेशन हॉल होना चाहिए जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इंसान का देह है जिसके पास, और धर्म से ऊपर उठकर, अपनी याद से ऊपर उठकर वहाँ जाकर बैठिए। श्वास आ रहा है, जा रहा है, देखिए, लंबा लीजिए, लंबा छोड़ दिए। तो हमारे अंदर जितने भेद हैं, ये मानवता के अंदर ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, तेर मेर, ये सब के सब रियलाइज़ कर लेंगे हम कि हम है क्या। अगर हम रियलाइज़ नहीं करते हैं अपने आप को तो जीवन तो गुजर जाएगा, रुकेगा तो नहीं भाई। जैसे चल रहा है, जो आज से 10 साल पहले पैदा हुआ आज वो 10 साल का है, जो आज से 50 साल पैदा हुआ आज वो 50 साल का है। जीवन गुजर गया, श्वासों को कंट्रोल नहीं किया। फिर चाहे आप किसी भी स्थान पर जाओ, कोई आपका कुछ भी करने वाला नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप तो एक अंधश्रद्धा है, उस अंधश्रद्धा को लेके आदमी अगर बैठ जाएगा तो उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास। वहम का कोई इलाज नहीं। वहम का इलाज उस दिन होगा जिस दिन तुम श्वासों को कंट्रोल कर लोगे। फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि जो संसार की शक्तियाँ हैं क्या। लोग तीर्थों पर जाते हैं और सबसे ज़्यादा तबाही तो तीर्थों पर हो रही है। आज देख रहे हो ना, जितने भी ये बादल फट रहे हैं, वहाँ क्यों फट रहे हैं? साइंसदानों को पूछा जाता है, वो क्या कहते हैं?
नहीं जी, पारा गर्म हो गया है, वातावरण में गर्मी आ गई है, पहाड़ पिघल रहे हैं जी। भाई पहाड़ पिघल रहे हैं, वातावरण में गर्मी आई है, तो किसने लाई है? वो इंसान ने। बुझाए कि हम अपना समय अंधश्रद्धा में गुजारे हैं। कोई बड़ा और छोटा नहीं है। ये जो गुरुडम का रास्ता है ना, कि लोगों को कान में फूंक मार के मंत्र किसी को नहीं सिखाना है। भाई का कारण क्या है, मुझे ये तो बताया जाए, क्यों नहीं सुनाना है? क्या ऐसी चीज़ दे दी तुमने, या तो तुमने जिनको कान में मंत्र दिया उन्होंने दुनिया को फतह कर लिया हो, या उनके पास कोई सच्चाई आ गई हो, या उनका जीवन बदला हो? बताओ मेरे को। और मैं इस मंच से बड़ी बेबाकी से, खुले मंच से कह रहा हूँ कि श्वास को कंट्रोल करो, तुम्हारा सिस्टम बदल जाएगा, तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जीवन है क्या, तुम्हें समझ आ जाएगी। कान में फूंक मार दी, जाओ भाई मंत्र मिल गया, तुम्हारा मोक्ष। भाई मोक्ष होता क्या है, पहले मुझे बताओ। फूके मारने से मोक्ष हो जाता तो रोज डबिया मार दे रहो अपने जाने मुँह करने से फूका, फिर मारते रहो। जो असल है उसको बताओ। ओम मैं हूं, इस करो सीधा। एक मंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। मंत्र तो हजारों हैं, जो आपको अपने अंदर से जगाएगा कि सच क्या है। और जैसे आप, ये तो एक दिन में तो होगा नहीं भाई। तुम आज मैंने कहा कि ओम मैं हूँ करो तो हो जाएगा, ऐसा तो होना नहीं है। ऐसा तो कोई चमत्कार है नहीं यहाँ। आपको इसके पीछे जीवन देना पड़ेगा। आपको समय, जो समय आप इधर बातों में, कहानियों में, किस्सों में वो देते हो, उसका तो कोई फन ही नहीं है। जीवन हमारा 40-40-40 3 भाग में, 40 3 120। जीवन 120 साल का है, और 40 साल के अंदर आप अगर बच्चा जो स्कूल जाता है 7 साल से लेकर, बचपन से 7 साल तक, तो बच्चे को पहले फ्री छोड़ो, जीवन में फ्री। कुछ उस पर बोझ मत डालो, कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं। उसको खुराक दो, उसको लिबरल रखो। फिर 7 साल के बाद ये उसको 14 साल तक ऊर्जा, स्कूल में जाए, वो बेसिक एजुकेशन ले ले। उसके बाद 21 साल तक, तो तब तक बच्चा मैच्योर हो जाता है, नौजवान। तो 21 साल तक उसे पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए। किताबों को रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, रटने का कि आपको गणित जरूर आना चाहिए। गणित एक साइंस है जिस पर संसार चल रहा है, जिसको अंक कहते हैं, नंबर कहते हैं। हाँ, वो ज्ञान आना चाहिए। तो आप अपनी श्वासों को, बच्चे को ही बचपन से ही स्कूल में एक पीरियड रखो जिसको योग कहते हैं, जोड़ना अपने आप से, दूसरों से नहीं। अपने आप से जोड़ना। हमारी शिक्षा की प्रणाली ठीक करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री पढ़ा के क्या करोगे भाई? ठीक है, हिस्ट्री रखनी है, थोड़ी बहुत रख लो, ज़्यादा हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। हम वर्तमान में जी रहे हैं। वर्तमान में हम, अगर मैं कहता हूँ कि वर्तमान में मुझे रोटी नहीं मिल रही है, आज से 10 साल पहले कोई कहता है वो तो 50 पदार्थ करता था, मैंने उससे क्या लेना देना भाई? 10 साल पहले कोई खाना खाता था, महल में रहता था, मुझे उससे क्या लेना है? मैं इस समय जिंदा हूँ, मैं इस समय हूँ, तो इस समय जो मेरी ज़रूरत है वो मुझे मिलनी चाहिए। भूख मुझे आज लगी है, कह रहे हो 10 साल पीछे जाओ, 10 साल आगे जाओ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये खाली खोखले नारे हैं। कोई यहाँ गरीब नहीं रहता है, बशर्ते कि हमारी व्यवस्था ठीक हो। हाँ, मैं जो कहता हूँ कि मेडिटेशन शुड बी वन, कोई 2 मेडिटेशन नहीं है, केवल श्वास, नथिंग एल्स।
बस। तो जिसके लिए मैं आप सबको प्रेरणा देता हूँ कि करो। आप घर में बैठे हो वहाँ कर सकते हो, आश्रम में तो आपको एक ऊर्जा मिलती है यहाँ आने से। तो जब ऊर्जा ही मिलेगी तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो तुम चल भी नहीं पाओगे। तो सर्वप्रथम हमारे जीवन को ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कैसे मिलती है? मैंने कहा ना कि श्वास को खींचो, तो दाएं नाक से रोको, खींचो, रोको और छोड़ दो। जब दोनों खींचो, रोको और छोड़ दो, श्वास को भीतर ले जाओ, स्टॉप इट, ब्रीथ इन, स्टॉप इट, देन रिलीज इट। श्वास को लो, भरो, रोको, जितनी देर आराम से रोक सकते हो, फिर छोड़ दो। जितनी देर रोकोगे उतनी देर आपको ऊर्जा मिलेगी, आप सक्रिय हो जाओगे। तो इसलिए जीवन के रहते हुए हमारा जो कर्तव्य है वो, और किसी पूजा पाठ ये कई प्रकार के जो मैं इसको कुछ कह नहीं सकता हूँ, जिसको जो लगता है करे। जो सत्य है मैं वो बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी संसार तो एक प्रथा में नहीं, करोड़ों प्रथाओं में उलझा हुआ है, और फिर उलझा हुआ ही रह के चला जाएगा, सच समझ नहीं आएगा, वहम ही नहीं निकलेगा। सबसे संसार में वहम दुनिया के अंदर इतना बड़ा है। अब मुसलमान कहता है कि मक्का सबसे बड़ा है, हिंदू कहता है कि हमारे 4 तीर्थ सबसे बड़े हैं, जैन कहता है कि जैन बड़ा है, बुद्ध मत वाला कहता है वो बड़ा। अब भाई सब तुम बड़े 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 करके तो दुनिया में गरीबी क्यों है फिर? क्योंकि इंसान की सोच जो है वो अलग अलग जगह बंट चुकी है। तुम्हारा श्वास लेने का तरीका तो एक ही नाक से लेते हो या मुंह से लेते हो, कोई तीसरा कोई है रास्ता? तो प्रकृति ने अगर जो मक्का को ज़्यादा मानता है, कोई किसी और को मानता है, उसको कोई और रास्ता देना चाहिए था श्वास लेने का। कहो भाई तुम श्वास का रास्ता भी बदल दो, फिर बदल के बताए मेरे को। तो इसलिए इंसान को फंसाया गया है। तो मैं कहता हूँ तुम जहाँ हो, जिस व्यवसाय में हो, अपने श्वासों को कंट्रोल कर लो। जिसके लिए ओम मैं हूँ उच्चारण भी करो, शांत भी बैठो, ओम का उच्चारण करो। दिन में 3-4 श्वास, तुम तो हर जगह 24 घंटे ले रहे हो, श्वास के बिना तो तुम जिंदा नहीं रहते हो। काम करते करते भी तुम श्वास को गहरी सांस लेके गहरी छोड़ सकते हो, काम करते करते भी कोई दिक्कत नहीं है। तो परमात्मा किसको कहते हैं? जो 24 घंटे हमारे साथ है। परमात्मा 24 घंटे हमारे भीतर है, साथ है। तो इसलिए 24 घंटे से हम जिंदा किसकी वजह से हैं? प्राणों की वजह से। उनको कंट्रोल कर लो। ये जो जितने तरीके बता रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, सब ओम का उच्चारण करें, जो सब थम जाएगा अपने आप। इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल श्वासों को नियंत्रण करने की जरूरत। ये भेदभाव ख़त्म करते हुए, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम सब इंसान हैं। तो इसलिए इंसान ही बनकर रहें तो अच्छा रहेगा। ओ